आज निफ्टी शायद सारे स्टॉक जबरदस्त गैप अप ओपनिंग होकर अपसाइड को गए। और कल हमने जो बोले थे बॉक्स पैटर्न को अगर ब्रेकडाउन करे या तो फिर ब्रेकआउट करे तो धुआंधार ट्रेड मिलेगा। 74,000 का जो ट्रेड था, जबरदस्त ट्रेड था। और जो हमने आप लोगों को दिए थे सेंसेक्स का जो एक्सपायरी में वो गैप अप ओपनिंग हुआ था 74,000 में, मैक्सिमम लोग ट्रेड नहीं ले पाए। जो लोग भी लिए अच्छा खासा प्रॉफिट बनाए। बट 75,000 का कॉल को हमने दिए थे अगेन 213 रुपये में, और 300 तक का टारगेट अचीव हुआ। डाउ जोन्स अभी देख लीजिए 300 पॉइंट डाउन साइड को है। डाटा बिल्कुल नेगेटिव शो कर रहा है, बट गैप अप का प्रेडिक्शन कल मेरा है। और सबसे बड़ी बात है, जो डाटा है इस डाटा के हिसाब से 22,500 से लेकर निफ्टी 23,000 और 23,300 तक क्यों जाएगा, कल जाएगा या तो फिर एक्सपायरी के दिन जाएगा, और 23,300 से क्यों डाउन साइड आएगा उसका लॉजिक के बारे में बताऊंगा। और उसके साथ साथ जो मैंने कल आप लोगों को बताया था मार्केट कहाँ तक जाएगा उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कंप्लीटली एनालिसिस के साथ आगे बढ़ेंगे और डाटा के बारे में बताने के लिए भी कोशिश करूंगा। 74,000 से लेकर 500 तक कॉल राइटर बैठे हुए हैं। अप्रोक्स 75,000 तो कॉल राइटर बैठे हुए हैं, तो ये शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। हम लोग जो सोचते हैं वो गिरावट नहीं हो रहा है, हमारा अगेंस्ट में मार्केट जा रहा है, तो इसलिए पुट बाय करने के लिए कोशिश नहीं करना, कॉल भी। तो ये वाला गैप देख लो 75,000 तक आ रहा है। अगर ये वाला गैप तक मार्केट गया तो फिर गैप फिल हो जाएगा। ट्रेड सही से नहीं मिलता है तो आराम से बैठिएगा। और कल के लिए अगर ट्रेड बने तो फिर ध्यान रखिए, ट्रेड आपको यहाँ पे तो बिल्कुल करना नहीं है। आपका ट्रेड बनेगा 74,414 के अबव, मतलब 200-300 पॉइंट के अबव भी आपका ट्रेड बन रहा है प्रॉपरली, अगर कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाना चाहते हो। फिलहाल तो कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, और इसके ऊपर जाता तो बाई करते चलना। पहला 500 का टारगेट, उसके बाद 640, अभी छोटा छोटा टारगेट लेना। उसके बाद का टारगेट 729 का, उसके बाद का 886 के लेकर 75,000 तक का टारगेट। क्योंकि यहाँ पे देख लो जो 70। तो दोस्तों ये मेरा प्रेडिक्शन था, अच्छा खासा टारगेट अचीव भी हुआ। और जो मैंने आप लोगों को टाटा पावर और विप्रो वगैरह दिया था, जिसमें से टाटा पावर जबरदस्त ऑफसाइड का मोमेंटम दिया। और मार्केट क्यों अपर साइड को जाएगा और 23,300 से क्यों गिरावट आएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। और वेडनेसडे को कल जाएगा या तो फिर परसों जाएगा एक्सपायरी के दिन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस के साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएलआर ट्रेडर्स। दोस्तों कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, कंप्लीटली सारा चीज एनालिसिस करने से पहले एक चीज हम बता देते हैं, हमारा ये चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया जाता है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है। अगर बाइंग सेलिंग करते हो तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना। दोस्तों अगर आप हमको फॉलो करते हो तो कम्प्लीटली आपको पता लग ही गया होगा कि कैसे हमने आप लोगों को प्रेडिक्शन देते हैं, और बाइंग सेलिंग कहाँ पे बनता है, कहाँ पे कॉल राइटर बैठे हैं, कहाँ पे पुट राइटर बैठे हुए हैं, जिसका जीता जाता सबूत आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम लोग, जो लोग भी यहाँ पे प्रॉफिट कमाते हैं, अपना प्रॉफिट को शेयर कर लेते हैं। जो 1200, 1300, 2000 रुपये प्रॉफिट कमाते हैं, और जो लाइव मार्केट में पूछते भी हैं, देखिए 1:30 करीब 2 बजे करीब पूछे थे कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ सकता है, सेलिंग आ सकती है क्या सर। तो मैंने बोला बिल्कुल नहीं, अगर हेज करना है तो बोथ साइड बाय करो, और बायर से तो बोथ साइड बाय करो, या तो फिर सेल करना तो बोथ साइड सेल करो, क्योंकि 80% ऑफ साइड को जाएगा। जिसमें मैंने आप लोगों को यहाँ पे 75,000 का कॉल को दिया था सेकेंड टाइम में 213 में 300 तक, मतलब 70 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट मिला। और हमने कल 74,000 का कॉल और पुट को रखा था नजर, जिसमें से 74,000 का जो कॉल था गैप अप ओपनिंग होके कम से कम 400 का भाव देखिए 1300 आसपास गया, 3 गुना से ज्यादा गया। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग एंट्री नहीं लिए होंगे, बट हमारा मेंबर्स तो लिए हैं, गोल्डन मेंबर्स लिए हैं, जिसमें उनको प्रॉफिट मिला है। तो एनालिसिस करेंगे, इसको पहले हटा देते हैं। इसका सारी चीजें एनालिसिस हमने हमने लाइव मार्केट में आप लोगों को दे चुके हैं। और पहले इंडिया वीक से स्टार्ट करेंगे एक एक चीज के बारे में, फिर 3 स्टॉक के बारे में बताएंगे। और बैंक निफ्टी जो 2 गैप अभी दोबारा बना दिया है, क्योंकि पहले देखो
लॉजिक देख लो, पहले हुआ क्या, पहले सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गैप बनाए, ठीक है, यहाँ पे चेक कर लो आप लोग, पहले सेंसेक्स भी बनाया निफ्टी भी बनाया, सेंसेक्स में भी बना था निफ्टी में बना था, दो गैप बना था, बट बैंक निफ्टी बिल्कुल भी नहीं बना था। लॉजिक को देखो, बैंक निफ्टी बिल्कुल नहीं बना था, बैंक निफ्टी जो भी बनाता था तो क्या करता था, वो कंप्लीटली वहां पे अपना गैप फिल करता था। अब बैंक निफ्टी गैप अप दो बार गैप अप ओपनिंग हुआ, चेक कर लो, ये वाला भी गैप पेंडिंग रोक कर दिया, ये वाला भी गैप पेंडिंग कर दिया, तो बैंक निफ्टी दो गैप कर दिया, निफ्टी और सेंसेक्स एक ही गैप किए, तो और एक गैप हो सकता है, जैसे भी हो। और मैंने क्लियर कट आप लोगों को बताया था, काफी दिन से मैंने आप लोगों को बताता हूँ, समझाने के लिए कोशिश भी करता हूँ। जब तक इस बॉक्स पैटर्न का मतलब 49,000 में क्लियर कट आपको बोला भी था, 49,000 का जो मेरे वीडियो देखते हैं, जिनको पता है, और जो सज्जन व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं, पिछले कई दिन से जुड़े हैं, हमारा कोर्स भी चल रहा है, 99 का जो मेंबर्स का कोर्स चल ही रहा है, आप लोग चेक कर सकते हो यहाँ पे आराम से, बिल्कुल फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को सारा चीज दिया जाता है। पहले अप्रैल फर्स्ट अप्रैल से जून तक स्टार्ट होगा, 99 रुपीज में ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए, जुड़ जाइए, 3 मंथ के लिए आपने सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो। पहला बैच ऑलमोस्ट इसी मार्च में फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे गैप सारा फिल कर दिया, निफ्टी ने फिल कर दिया, बैंक निफ्टी ने फिल कर दिया, बैंक निफ्टी यहाँ पे दो गैप कर दिया, दो गैप तो फिल करेगा, अभी करेगा, बाद में करेगा, जब भी करेगा तब तो फिल करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिए, जब कभी भी ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, उसके बारे में मैंने आपको पहले बता देता हूँ। जो हमको हमारा सारा वीडियो वगैरह फॉलो करते हैं, उनको मैक्सिमम टेक्निकल एनालिसिस उनको पता चल जाता है। फंडामेंटल तो मैंने ऑलरेडी क्लास में बता ही देता हूँ, टेक्निकल मैंने आप लोगों को डिटेल्स में 20 मिनट का वीडियो में आप लोगों को बता देता हूँ, तो इसलिए लाइव मार्केट में ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत भी नहीं हो रहा होगा कॉल लेने के लिए। और जिनको दिक्कत आता है, जो लोग मेंबर से वो लोग पूछ लेते हैं, तो हम उनको बता देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, दाउ जोन्स अभी 313 पॉइंट का गिरावट है, इसको रिप्रेस करते हैं, देख लीजिए 332 पॉइंट का गिरावट है। तो दाउ जोन्स 2 दिन से ऑफसाइड को था, तो मार्केट हमारा ऑफसाइड को जा रहा था, अभी गिरावट है, क्या मार्केट में कल गिरावट आएगा? डाटा देख लीजिए, यहाँ पे डाटा कंप्लीटली अगेन ऑप्शन का जो डाटा बोल रहा है न्यूट्रल है, बिल्कुल न्यूट्रल है, ना गैप अप है ना गैप डाउन है। बट डाटा जितना भी बना है, जो बैंक निफ्टी यहाँ पे आप लोग चेक करोगे, जो बैंक निफ्टी 9,000 का सेलिंग किया है ऑप्शन में, वो हो सके पुट राइट किए होंगे, तो मैक्सिमम क्या होगा, गैप अप होने का चांसेस ज्यादा है, गैप अप हो या तो फिर फ्लैट ओपनिंग करे, तो अगेन अपर साइड को जाएगा, फिर अगेन अपर साइड को जाने के बाद एक ट्रैप करेगा। मैंने आपको निफ्टी का बताऊंगा अभी कि 23,300 तक क्यों जाएगा, लॉजिक के साथ ही आपको समझाने के लिए मैं कोशिश करूंगा, टेंशन मत लीजिए। गैप अप का प्रेडिक्शन डाटा के हिसाब से यहाँ पे आप चेक कर लो, निफ्टी का एक्सपायरी ये है 20 का, और 27 मार्च का लास्ट एक्सपायरी होगा, ठीक है। 22,500 में हैवी कॉल राइटर बैठे हुए हैं, और यहाँ पे 23,000 में हैवी, सॉरी 22,500 में हैवी पुट राइटर बैठे हुए हैं, और यहाँ पे कॉल राइटर बैठे हुए हैं। तो पहले कॉल राइटर को डराने के लिए जितना ऊपर को गया, और सब लोग कॉल राइटिंग करते करते अपर साइड को शिफ्ट हो गए, 23,000 तक शिफ्ट हो गए। 23,000 में उनको लग रहा है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो 23,000 को ब्रेकआउट तो नहीं करेगा, तो लोग 23,000 तक की सेल करके बैठे हैं। तो जितना कॉल राइटर सेल करते हुए ऊपर को बढ़ेंगे, वैसे मार्केट ऊपर को जाएगा। बट मार्केट क्यों 23,300 में यहाँ पे ट्रैप करके मार्केट नीचे को आएगा, उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाने के लिए कोशिश करूंगा। अब सेंसेस के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, सेंसेस का तो आज खत्म हो गया, इसलिए मैंने बता रहा हूँ, डाटा सारा चीज एनालिसिस करना पड़ता है, तब जाके मार्केट में हम एंट्री होते हैं। अब सीधा सीधा चलते हैं यहाँ पे, इसको सीधा सीधा मैंने आवाली चार्ट में ओपन कर लेता हूँ। अब सिंपल से फंडा कल का वीडियो में बताया था, दोबारा मैंने आप लोगों को दोहराता हूँ, इसको मैंने हटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जो लोग मोबाइल में देखते हैं उसके लिए सॉरी, आपको क्लियर विजिबल नहीं हो रहा होगा, बट जो भी है मैंने आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूँ, क्योंकि चार्ट पूरा मेरे को ओपन करना पड़ेगा, अगर ओपन नहीं तो आपको क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे सारा पहले फिबोनाची का पहले सारा चीज यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि इसको समझना पड़ेगा कि मार्केट लास्ट कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। मैं 23,300 तो क्यों बोल रहा हूँ, शॉर्ट कवरिंग और क्या आ सकता है। देखो ये वाला हाई से कंप्लीट, देखो ये वाला हाई से ये वाला लो ले लो, दोबारा आपको दिखा देता हूँ, ये वाला हाई से ये वाला लो ले लो, टिक कर दिया मैंने।
ये वाला हाई से ये वाला लो को मैंने खींच देता हूँ। अब देख लो मार्केट कंप्लीटली जो 50% था उस 50% से नीचे को आया, नीचे को आया। अब ये हो गया पहला पेज, पहला पेज हो गया। मैंने दो चीज के बारे में बताने के लिए आपको कोशिश करूंगा ताकि आपको क्लियर हो। ये हो गया पहला पेज। अब सेकंड पेज में आ जाओ। सेकंड पेज में ये वाला हाई से ये वाला लो को ले लो, ठीक है। अब इसको शिफ्ट कर लो नीचे को, ये वाला यहाँ पे 100% रख लो और ये वाला लो इसको यहाँ पे ले लो। अब सेम कंडीशन हुआ क्या है, जूम करके आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। अगेन देखो 50% से मार्केट नीचे को आया। लॉजिक देखो, ये आपको एडवांस जो चार्ट का एनालिसिस कोई बताएगा नहीं। उसके बाद नीचे को आ जाओ, फिर अगेन अगेन ले लो, अगेन ये वाला हाई ले लो, अगेन ये वाला लो ले लो। इसको थोड़ा सा मैंने शिफ्ट करता हूँ। फिबोनाची ड्रॉ करने में आपको आना चाहिए, क्योंकि फिबोनाची कैसे ड्रॉ करते हैं उसके बारे में क्लास में मैंने आपको समझाता हूँ। जिसको जुड़ना है जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, आराम से इसमें जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। 3 महीने का कोर्स है, ठीक है। उसी 3 महीने के अंदर हमारा 1-2 हफ्ता का बीच में कभी कभार छुट्टी होता है, किसी का तबीयत खराबी होता है, हम उनको रिकवर भी कर लेते हैं क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब इसका जो 50% है कहां तक आ रहा है, अब कंप्लीटली देख लो। इसका जो 50% है आ रहा है 22,911। नोट करना तो नोट कर लो, 50% आ रहा है 22,911। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 23,000 से लेकर इस बार 61% तक थोड़ा सा और ज्यादा ट्रैप कर सकता है। 23,100 लास्ट लास्ट 23,100 तक जा सकता है। मैं 300 इसलिए रखा हूँ कि थोड़ा बहुत मुझे डाउट लग रहा है और शॉर्ट कवरिंग में 100-200 पॉइंट और ऊपर को जा सकता है। तो पहला जो आपका 50% आएगा 22,905, नोट कर लो। सेकंड है आपका 23,000, उसके बाद का 23,115 तक का, 115 तक का लास्ट लास्ट टारगेट। इसको आप लोग बिल्कुल यहाँ पे नोट करके रख लो, और इसको आपने क्या करना है, आपका काम में भी आएगा। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन देख लो, मैंने आपको बोला था यहां से यहां तक का अक्टूबर से दिसंबर तक का पहला फेज था। सेकंड फेज आ गया, यहां तक सेकंड फेज में काउंट हो रहा है। थोड़ा सा ब्रेकडाउन किया था, मैं सोचा था नीचे को आएगा बट नीचे को नहीं आया। मैक्सिमम लोगों को ट्रैप किया, फिर ऊपर को जा रहा है अभी। तो यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट करके फिर एक नीचे को आ सकता है, ठीक है। इस बार जब जाएगा तो 61% तक जाएगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं किया, इसको भी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं किया। इस बार इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को ऑलरेडी ब्रेकडाउन किया है, तो इसको ब्रेकआउट करना जरूरी है। तो इसलिए लॉजिक के हिसाब से मैंने आपको 23,300 का टारगेट दे रहा हूँ। वहां से मार्केट फिर अगेन आधे मुंह नीचे गिरेगा, जैसे मैंने बॉक्स पैटर्न को बोला था कि नीचे को गिरेगा, सेम टू सेम है। तो ये हो सकता है, जहां तक मेरा प्रेडिक्शन है ये हो सकता है। तो फिर कल आपको ट्रेड कैसे करना है, वो सबसे बड़ी बात है। इसको सीधा सीधा 15 मिनट का टाइम फ्रेम में ले लो, और सारा गैप वगैरह फिल हो गया है, और अपर साइड का जो रेजिस्टेंस है वो भी क्लियर हो गया। और सबसे बड़ी बात है, जो मैंने आप लोगों को बॉक्स पैटर्न बोला था, इस बॉक्स पैटर्न में अंदर ट्रेड नहीं करने के लिए जो लोग यहाँ पे पुट लिए थे, यहाँ पे पुट लिए थे, यहाँ पे पुट पुट सब लोग मारे गए। और जो लोग यहाँ पे कॉल लेके बैठे हुए थे, और उन लोग तो मैक्सिमम बुक कर लिए। यहाँ पे जो कॉल लिए थे मैक्सिमम बुक कर लिए, यहाँ पे जो कॉल लिए थे ट्रैप हो गए। मतलब कॉल पुट दोनों ट्रैप हो गए। तो आज किसी का हिम्मत भी नहीं होगा लेने के लिए। बट जिसको हिम्मत होना चाहिए वो मार्केट में एंट्री होना चाहिए अभी, जो हम अभी आप लोगों को ट्रेड करा रहे हैं। और ध्यान रखो, और भी एक कंडीशन बनेगा, अपर साइड जाने के बाद एक गिरावट भी आएगा। जैसे इधर चढ़ा है ना, वैसे ही 200 से 300 पॉइंट का गिरावट एक ही दिन में आएगा। वो मंथली एक्सपायरी में हो सकता है, हो सके गिरावट आके फिर अगेन बाउंस बैक भी कर सकता है, ठीक है। वो लाइव मार्केट में हम आपको बता देंगे, बट प्रिडिक्शन यही है हमारा यहां तक का। मतलब 50% तक का टारगेट आपका अभी फिलहाल रखो। अब रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ करने लग जाएंगे हम, अभी रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, सपोर्ट भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है दोस्तों। आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देख लो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, मैंने ड्रॉ कर लिया। दूसरा रेजिस्टेंस आ रहा है सीधा सीधा यहाँ पे एक आ रहा है, और तीसरा आ रहा है यहाँ पे एक आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको ड्रॉ कर लिया। थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो रहा होगा, जूम करके मैंने दिखा देता हूँ। तो फिर कल के लिए बाइंग आपको कहाँ बनेगा, कल के लिए बाइंग आपका कंप्लीटली डे हाई कवर ब्रेकआउट देगा तभी बाय करना है। मतलब 862 के अबव बाय करना। पहला 900 का टारगेट, वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके वेट करना। फिर अगर रिट्रेसमेंट आए तो बाय करना, क्योंकि 23,000 राउंड नंबर है, हैवी वहां पे कॉल राइडर बैठे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। 23,000 और 22,500
जो 22,500 इतना नीचे तो आ ही नहीं सकता, बट 23,000 ऊपर को जा सकता है। उसके बाद का टारगेट 921 का, उसके बाद का जो 938, 951, उसके बाद का 970, 23,000 तक का आप टारगेट फिलहाल के लिए ले लो। ठीक है, अपर साइड के लिए शॉर्ट कवरिंग और जबरदस्त आएगा। तो कॉल राइटिंग अभी मत करो, जो भी हो सके पुट राइटिंग करो। ठीक है, और डाउन साइड ध्यान रखो, बट बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है। डाउन साइड अगर आपको सेलिंग करना है तो सेल आपको इसके नीचे बनेगा 809 के नीचे, और पहला सपोर्ट मिलेगा आपको 22,773 का, दूसरा मिलेगा आपको 748, तीसरा मिलेगा आपको 708 का, और चौथा मिलेगा 672। और ये गैप फिल नहीं होगा, इस गैप फिल के चक्कर में फिलहाल अभी पढ़ना नहीं है। अगर पढ़ोगे तो मारे जाओगे। गैप फिल फिलहाल नहीं होगा। अगर गैप तक आता भी है, मान लो कल अगर यहाँ तक मॉर्निंग में आ भी जाता है, ठीक है, अगेन बाउंस बैक कर लेगा, एक गैप फिल नहीं करेगा। पुट अभी नहीं लेना, अगला कुछ दिन के लिए पुट नहीं लेना, हमेशा कॉल में काम करना, छोटा छोटा टारगेट में। ठीक है, और 22,800 का कॉल पुट में आपको रखना है नजर। अब आ जाओ निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक तो सबको मार दिया, और यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को लॉजिक बताया था, उस लॉजिक के हिसाब से मैक्सिमम कॉल बायर्स यहाँ पे निकल चुके हैं। जो लोग यहाँ पे पुट बाइंग करके ट्रैप हुए थे, 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 यहाँ पे पुट बाइंग करके ट्रैप हुए थे, जितना सारा पुट बाइंग करके ट्रैप हुए थे, तो यहाँ पे मैक्सिमम कॉल बाइंग किए, क्योंकि इसका उल्टा मार्केट गया था। तो यहाँ पे जो लोग कॉल बाइंग किए, ये लोग क्या हुए, अपना स्टॉप लॉस के यहाँ पे काट दिए। तो अगेन जब मार्केट मोमेंटम किया है, तो यहाँ पे फ्रेश कॉल अभी बायर्स आएंगे, तो हो सके मार्केट में 50,000 तक मार्केट अपॉर्चुनिटी को जा सकता है। क्यों जाएगा, इसका थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे आपको सिंपल सी, बैंक निफ्टी का यहाँ पे अगर जाओगे डाटा में, बैंक निफ्टी के डाटा में अगर जाओगे, तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। 27 मार्च का लास्ट है, ये देख लो 49,000 में हैवी कॉल पुट राइटर बैठे हुए हैं, 49,000, इसलिए 49,000 को टारगेट लेके बैठो। और पुट राइटर तो हैवी बैठे हुए हैं, तो एक हल्का सा गिरावट आके उनको डरा के फिर ऊपर को मार्केट जा सकता है। बट फिलहाल 49,000 का जो टारगेट था हमारा अचीव हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा 49,500 से लेकर सीधा सीधा 50,000 तक का टारगेट, जो 61 तक आ रहा है, 61% तक आ रहा है। तो फिर कैलकुलेट ट्रेड का आपको कैसे करना है। कैलकुलेट ट्रेड जो आपका बनेगा, नोट करना तो नोट कर लो, 49,387 के वो बाय करना, पहला मिलेगा 500 का, दूसरा मिलेगा 684, नोट करके मैं ऑलरेडी रखा हूँ, 774, उसके बाद 880, 50,000 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपको सेलिंग करना है 49,249 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 49,116 का, उसके बाद का सपोर्ट 936, उसके बाद का 670, यहाँ तक, उसके बाद नीचे नहीं जाना क्योंकि गैप फिल नहीं कर सकता। और 49,000 का कॉल पुट में ओवरऑल आपको रखना है नजर। अब आ जाइए तीन स्टॉक के ऊपर। सेंसस का भी एक्सपायरी हुआ है, इसलिए सेंसस को अभी इतना ज्यादा क्या एनालिसिस करना है। ठीक है, तो फिर कल के लिए जो बाइंग बनेगा हिंद पेट्रो में, पहला बाइंग आपका मिलेगा 325 के, वो पहला मिलेगा आपको 327 का, उसके बाद का टारगेट मिलेगा 329 का, 330 तक का टारगेट। डाउन साइड ध्यान रखो 22 के नीचे सेलिंग करना, पहला मिलेगा आपको 21 का, 20 का, 18 का, 17 तक का टारगेट। सेकंड है इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक को बाय करना है, इंडसइंड बैंक ही आज सब काम बिगाड़ा। 686 से वो बाय करना, पहला मिलेगा आपको 91 का, 95, 700 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है 678 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 672 का, दूसरा मिलेगा आपको 657 से लेकर 650 तक टारगेट। उसके बाद थर्ड है टाटा पावर। टाटा पावर को तो आज दिया था, बट भारतीय एयरटेल को अभी मैंने चूज किया हूँ आप लोगों के लिए, कल के लिए। भारतीय एयरटेल को बाय करना, आपने ध्यान रखो 1637 के अबव, पहला टारगेट मिलेगा आपको 1640 का, उसके बाद 50 का, उसके बाद का 54 तक का टारगेट। डाउन साइड ध्यान रखो, डाउन साइड आपको सेलिंग करना 1620 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 1613 का, 1606, 1600 तक का टारगेट। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताना, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता ध्यान रखिए, कल फिर आऊंगा और एक नया वीडियो लेकर आऊंगा, तब तक ले नमस्ते।